हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो बहुत ही अरसे बाद हम वापस आ चुके हैं अपने चैनल के ऊपर और एक डिफरेंट वीडियो के साथ। जैसा आपको पता है कि अभी तक हमने पाइथन के ऊपर बहुत सी वीडियोस कवर अप की है, जैसे कुछ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की वीडियोस हैं जो कि हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने जो है कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस भी कवर अप किए हैं, प्रोजेक्ट वीडियोस भी अपलोड किए हैं और 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज भी हमारा चल रहा है पाइथन के ऊपर। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम बहुत ही अरसे बाद चैनल पे वापस आए, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट वीडियो के साथ आते हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम पाइथन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में कोई पाइथन के ऊपर प्रोजेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम की वीडियो या कोई भी ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो नहीं होने वाली। आज की वीडियो में जो है हम एक पाइथन का ट्यूटोरियल के बारे में जानेंगे, मतलब पाइथन का ट्यूटोरियल पूरा सीखेंगे स्टार्ट टू एंड, जो बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पाइथन स्टार्ट करनी है या पाइथन सीखनी है तो किस तरह जो है आप पाइथन को स्टार्ट से एंड तक सीख सकते हैं। पूरा बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा पाइथन के अंदर। देखेंगे किस तरह पाइथन को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूरी बेसिक्स देखेंगे पाइथन की स्टार्ट टू एंड, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि वीडियो 15 मिनट्स की होगी, तो आप इसको कह सकते हैं एक स्मॉल ट्यूटोरियल होगा। 15 मिनट्स पाइथन ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही साथ इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगी। जैसे कि अगर आप आईडीएलई यूज़ कर रहे हैं पाइथन की तो बेसिक्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ओनली टेक्स्ट एडिटर का आप इस्तेमाल करें। और बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होंगी इस वीडियो के अंदर। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन का ट्यूटोरियल कवर अप करने वाले हम लोग ओनली इन 15 मिनट्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाऊँगा गूगल पे और यहाँ पे जो है हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं पाइथन डाउनलोड लिखूँगा यहाँ पे। जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे पहला लिंक आ जाएगा डाउनलोड पाइथन या python.org, इस पर आपको क्लिक करना है। पाइथन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये भी आपको चेक करना है कि आपका बिट कौन सा चल रहा है पीसी में। जैसे कुछ लोगों का 32 बिट होता है, कुछ लोगों का 64 बिट होता है। जैसे मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट के लिए ऑलरेडी पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ है। आपको जैसे इंस्टॉल करना है, फिर अगर टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ करना चाहते हैं पाइथन के लिए कोई अच्छा, मैं प्रेफर करूँगा VS कोड को डाउनलोड करें आप लोग। यहाँ से VS कोड लिखेंगे, पहला लिंक आ जाएगा, इसको भी आप दबा के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद जस्ट मैंने ये सब डाउनलोड किया है तो मैं VS कोड के अंदर आ जाऊँगा। या पाइथन की IDLE का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप IDLE जैसी पाइथन को इंस्टॉल करके लिखेंगे, IDLE खुल जाएगी और यहाँ पे जस्ट आपको वर्जन भी चेक कर लेना है कि किस वर्जन में आपने पाइथन को इंस्टॉल किया, उसी वर्जन में आप IDLE को यूज़ कर सकते हैं। IDLE खुलने के बाद आप इसमें जो है इसको एडिट पे जाके रन कर सकते हैं या फाइल पे जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। फाइल को अभी आप सेव करना चाहें, लेकिन हम VS कोड का इधर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और फाइल का मैं नाम दे दूँगा जैसे tutorial.py का, और यहाँ से मैं .py लिख के डेस्कटॉप पे सेव करूँगा या आप किसी भी अदर डिस्क में सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डेस्कटॉप में सेव किया। अब हम देखेंगे पाइथन को किस तरह स्टार्ट करना है। जैसे हमने देख लिया इंस्टॉल किस तरह करना है, कौन सा टेक्स्ट एडिटर बेस्ट होने वाला है। अब स्टार्ट करेंगे पाइथन के ऊपर। पाइथन में सिर्फ जो पहला टैग होता है, जब हमें पाइथन को देखना होता है रन हो रही है या नहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके लिए हम हेलो वर्ल्ड का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट डाला, उसके साथ पैरेंथेसिस और उसके अंदर जो है कुछ कोड्स डाल के, 2 कोड्स डाल के मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। हमें इसको रन करना है। रन करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप रन की बटन यहाँ से प्रेस करें या टर्मिनल के थ्रू आप लिख के भी रन कर सकते हैं। मैं यहाँ से रन करूँगा कोड को। रन करने के बाद आपने देखा हेलो वर्ल्ड सिंपली यहाँ प्रिंट हो गया, जो कि पाइथन की बेसिक कोड है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें पाइथन के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर हमें मैथ का फंक्शन पाइथन में यूज़ करना है तो किस तरह करते हैं। मैथ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट मैथ। अब पाइथन के अंदर कुछ फंक्शंस जो हैं ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होते, पिप के ज़रिए आपको इंस्टॉल करना होता है। किस तरह, अगर मुझे पाइथन का फ्रेमवर्क यूज़ करना है जो कि फ्लास्क है, तो मैं उसको किस तरह इंस्टॉल करूँगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली मैं यहाँ लिखूँगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो यहाँ से जो फ्लास्क पाइथन का फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, या अगर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपके पास आ जाएगा ऑलरेडी सेटिस्फाई। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए ऑलरेडी सेटिस्फाई लिखा आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट मैथ, क्योंकि अब मुझे मैथ का फंक्शन को यहाँ यूज़ करना है। और ये जो मैथ का फंक्शन है ये ऑलरेडी पाइथन में इंस्टॉल्ड होता है, चाहे आप कोई भी वर्जन पाइथन का डाउनलोड करें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अब मैं इस मैथ के फंक्शन का कहाँ यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ आ जाएंगे नीचे और मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा print.math
प्रिंट डॉट मैथ लिखने के बाद इसके अंदर मैं एक और फंक्शन ऐड करने वाला हूँ जो कि होगा प्रिंट का। तो मैं इसमें लिखूँगा मैथ डॉट कॉस्ट, या आप लिख दें मैथ डॉट, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ पहले फ्लोर का, तो मैं लिखूँगा मैथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर में मैं एक वैल्यू डाल दूंगा जो कि 3.65 की होगी। अब ये क्या करेगा, ये जो 3.65 की वैल्यू है जो मैंने लिखी है, इसको फ्लोर के ज़रिए सिर्फ 3 दे देगा, मतलब राउंड फिगर करके आप कह सकते हैं 3 हमें शो कर देगा। एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जितने ब्रैकेट्स आप पाइथन में ओपन कर रहे हैं उतने ही क्लोज करने हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया तो मैंने 2 ब्रैकेट क्लोज किए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने एक ब्रैकेट क्रिएट किया था इसलिए। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा वापस से। रन करने के बाद आपने देखा हेलो वर्ल्ड के साथ मैंने 3 भी प्रिंट कर दिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जब आप फ्लोर फंक्शन का यूज़ करते हैं मैथ के साथ तो वो किसी भी वैल्यू को राउंड फिगर करके आपको आंसर दे देता है। जैसे अभी हमने यहाँ वैल्यू 3 लिखी थी 3.65, तो उसने मुझे 3 दे दी। अगर मैं 4.65 लिखता तो ऑब्वियसली वो मुझे 4 शो करता, क्योंकि आप वैल्यू हमने 4 लिखी है। आपने देखा हेलो वर्ल्ड के साथ 4 शो कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद मैं जस्ट ये करूँगा कि फ्लोर की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट लिख दूंगा, और जो वैल्यू होगी वो 3.65 की होगी। वैल्यू हमने सेम करी और उसके बाद मैं यहाँ करूँगा रन। रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे कॉस थीटा इस वैल्यू का निकाल के दे दिया। आप साइन थीटा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साइन के लिए कॉस की जगह सिर्फ साइन लिखेंगे। साइन लिखने के बाद मैं इसको करूँगा रन, और आप देखेंगे कि यहाँ पे अब इसने मुझे कॉस थीटा की जगह साइन थीटा निकाल के दे दिया इस चीज़ का, इस वैल्यू का 3.65 की। अब आप कॉस थीटा वापस यूज़ कर सकते हैं, साइन थीटा वापस यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही फंक्शन में यूज़ करें। ये हो गया मैथ का फंक्शन के किस तरह हम यूज़ करते हैं इसको। अब मैं इन चीज़ों को यहाँ से कमेंट आउट कर दूंगा। बेसिकली कमेंट आउट क्या होता है पाइथन में वो देखते हैं। कमेंट आउट ये होता है कि अगर मैंने इन चीज़ों को यहाँ से कमेंट आउट किया तो ये चीज़ें पाइथन में लिखी तो होंगी आपकी फाइल में, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये चीज़ें एज समझाने के लिए आपने लिखी होंगी, ये प्रिंट नहीं होंगी आपके कंसोल में। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर आप किसी को समझा रहे हैं जैसे दिस इज़ माय कोड, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैं नीचे लिखूंगा ये मेरा कोड होगा। अब ये वाली लाइन जो है दिस इज़ माय कोड वाली, ऑब्वियसली ये तो प्रिंट नहीं करनी हमें। अगर हम इसको प्रिंट कर भी दें, अगर हम चाहें भी इसको प्रिंट करना तो होगी नहीं, हमें एरर शो करेगा, क्योंकि पाइथन में हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू का नॉर्मली इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कमेंट आउट करते हैं समझाने के लिए किसी भी यूज़र को। तो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया दिस इज़ माय कोड, जो कि कमेंट हो गया। अब कमेंट जो है कभी भी प्रिंट नहीं होता, लेकिन आपको इसको कमेंट आउट करना होगा। आप कंट्रोल और स्लैश का यूज़ करके कमेंट आउट कर सकते हैं, या फिर आप जो है हैशटैग का भी इस्तेमाल करके कमेंट आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने किया है। ये करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, मैं आपको कुछ वैल्यूज़ और दिखाता हूँ। जैसे मैं ए वैल्यू के अंदर एक वैल्यू 2 डालता हूँ, बी वैल्यू के अंदर एक वैल्यू 3 डालता हूँ, और एक सी वैल्यू के अंदर वैल्यू 5 डालता हूँ। अब ये वैल्यूज़ मैंने क्या दी है, इसका क्या मतलब हुआ, इन वैल्यूज़ का ये मतलब हुआ कि ये वैल्यूज़ एक स्ट्रिंग के अंदर हमने एज एन इंटीजर वैल्यू डाली है। अब इस इंटीजर वैल्यू को अगर मुझे स्ट्रिंग में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह करूँगा, और मुझे अगर इसको प्रिंट करना होगा तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट सी कर दूंगा, तो ये 5 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। मैंने रन किया तो आपने देखा कि यहाँ 5 की वैल्यू प्रिंट हो गई। जो हेलो वर्ल्ड और हमने साइन थीटा वगैरह लिखा था वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट कर दिया इस वजह से। अगर मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो आप फिर देखेंगे ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। तो मैंने देखा, तो आपने देखा कि हेलो वर्ल्ड और ये सारी चीज़ें फिर प्रिंट हो गई, तो उसके साथ साथ हमारा 5 भी यहाँ प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर मैं इसको फिर कमेंट आउट कर दूंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जब मैं वापस इसको रन करूँगा तो सिर्फ मुझे ये चीज़ें शो होंगी जो कि मैंने यहाँ बगैर कमेंट के लिखी, ये चीज़ें शो नहीं होंगी। रन करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि अब वापस से हमें जो है रन करने के बाद सिर्फ यहाँ पे सी की वैल्यू मतलब 5 की वैल्यू हमें यहाँ पे शो हुई है। तो कुछ इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं इसको। रन करेंगे वापस, तो रन करने के बाद आपने देखा 5 की वैल्यू नॉर्मली हमें यहाँ शो हो चुकी है। ये करने के बाद अब अगर मुझे इस वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करना है, मतलब एज अ इंटीजर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a प्लस बी कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि 2 स्ट्रिंग वैल्यू को हमने प्लस तो किया है, लेकिन इंटीजर वैल्यू भी उसके अंदर ऐड की है, तो 2 + 3 हो जाएगा ये, क्योंकि a और b को हमने प्लस किया, और हमारा आंसर वापस से 5 शो होगा। तो आपने देखा यहाँ पे 5 शो हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे अगर वैल्यू 3 कर दूँ 2 की जगह वापस, या आप कह सकते हैं 6 कर दूँ, वापस रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आंसर 9 आएगा, क्योंकि a + b क्या हुआ 9, क्योंकि a में 6 वैल्यू थी, b में 3, और 6 + 3 9 होता है, तो इसने मुझे 5 की जगह अब 9 वैल्यू शो कर दी। तो कुछ इस तरह आप जो है पाइथन में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ और फंक्शंस भी हैं पाइथन में जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जैसा आपको पता है कि हम बिगनर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमने बिगनिंग से एडवांस तक चीज़ें सीखनी है इस
वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा पाइथन की इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह पाइथन को इंस्टॉल करना है स्टार्ट टू एंड, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नीचे, और नीचे मैं कुछ और चीज़ें आपको पाइथन के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट डॉट कोड, जैसे मैंने इधर ये लिखा, और इसके अंदर मैं कुछ फंक्शन डालता हूँ, जैसे फ्लोर मैंने एक फंक्शन डाला। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं रन करूँगा ऑब्वियसली प्रिंट करने के लिए। तो आपने देखा एक ट्रेडमार्क एरर दे रहा है। इसने मुझे ट्रेडमार्क एरर क्यों दिया या एट्रीब्यूट एरर क्यों दिया? इसने एरर मुझे इसलिए दिया क्योंकि ये कह रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन और मेथड, मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है कोड का, या ये कह रहा है कि डिड यू मीन कॉल, मतलब कॉल फंक्शन जो है, क्या आप कहना चाह रहे हो कॉल फंक्शन को प्रिंट के साथ प्रिंट किया जाए, या आप कहना चाह रहे हो कि कोड फंक्शन को प्रिंट किया जाए? तो ऑब्वियसली कोड फंक्शन को हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, इसलिए जो है ये कोड फंक्शन रन नहीं होगा। अब अगर हमें किसी भी वैल्यू का एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो हम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का। तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे इनपुट वैल्यू डाली, इनपुट वैल्यू में मैं डालता हूँ दिस इज़ माई क्वेश्चन, इस तरह मैंने एक इनपुट वैल्यू डाली। अब इस इनपुट वैल्यू में मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ करूँगा दिस इज़ माई आंसर, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन इस तरह कर दूंगा, आंसर भी इस तरह कर दूंगा। सेव, मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं डिलीट करके वैल्यूज़ को फिर रन करूँगा। और इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज़ देख ली किस तरह हमें इस पर काम करना है। इसको कमेंट आउट कर देंगे कंट्रोल और / दबा के वापस, और मैं इसको रन कोड करूँगा। रन कोड करने के बाद ये कह रहा है दिस इज़ माई क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया नॉर्मली, और फिर आंसर में आपको आंसर शो हो जाएगा। आंसर किस तरह शो कराना है आपको, यहाँ पे आंसर लिख दिए, लिख दें जैसे प्रोग्रामिंग इज़ कूल थिंग लाइक दिस। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी, एक आंसर लिखा, उसके बाद मैं रन करूँगा। अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने लिखा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे आ गया आंसर में दिस इज़ माई आंसर। उसके बाद ये कोड सेमीकोलन के बाद हमें यहाँ पे आंसर शो हो गया प्रोग्रामिंग इज़ अ कूल थिंग। तो आपने देखा इस तरह कुछ आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पाइथन को जो है डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लास्क, डिजेंगो, जो कि पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं। और वो जो फ्रेमवर्क्स होते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होते, तो हमें उनको इंस्टॉल करना होता है पाइथन के अंदर। इंस्टॉल करने के लिए जैसा फ्लास्क को हमने इंस्टॉल किया स्टार्ट में, उसी तरह जेंगो को भी हमें इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप यहाँ लिखेंगे डी जेंगो इस तरह पिप इंस्टॉल करके, तो आप देखेंगे डिजेंगो अगर इंस्टॉल नहीं होगा यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो इसलिए मुझे शो कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। और अगर आपने कहीं और इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ लोकेशन भी शो करेगा कहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है। और ये पाइथन होता है। और मुझे उम्मीद है आपको स्टार्ट टू एंड अभी समझ में आ गया होगा कि बेसिकली पाइथन की क्या चीज़ें होती हैं जो कि एज अ बिगनर हमें सीखनी चाहिए, या आप कह सकते हैं एज अ बिगनर आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पाइथन से स्टार्ट ले रहे हैं, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगी पाइथन की, तो आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। तो आज मैंने आपको स्टार्ट टू एंड पाइथन की बिगनिंग चीज़ें और कुछ एडवांस चीज़ें बताई हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने पाइथन की कुछ बेसिक से एडवांस चीज़ें कवर अप की हैं, जिसमें पाइथन को किस तरह इंस्टॉल करते हैं और पाइथन की आइडियली कहाँ पे आपको मिलती है, और साथ ही साथ इनपुट फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, इनका भी मैंने आपको फ़र्क बताया। जैसे अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो ये जो ए है ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, और अगर हम इस 6 की बात करें या किसी भी नंबर वैल्यू की बात करें वो इंटीजर कहलाती है। अगर मैं इस 3.65 की वैल्यू की भी बात करूं तो ये एक इंटीजर वैल्यू है क्योंकि ये नंबर वैल्यू है। और किसी भी अल्फ़ाबेट की बात करें हम, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे a = 6 लिखा तो a यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया। और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल ये प्लस हुआ। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइंस, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग्स ऐसे भी होते हैं, मतलब स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं है सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो, स्ट्रिंग्स एक लेटर के भी होते हैं। जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखूँ, जैसे स्ट्रिंग में मैं नाम लिखूँ, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया इस तरह इंशाल, और मैं इस स्ट्रिंग में एक वैल्यू दूंगा 5 की इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू अगर हो तो उसको आपको कोट्स में लिखना होगा। और उसके साथ मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ जो कि हो जाएगी बेग, मतलब मेरा लास्ट नेम की एक वैल्यू 5। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस इंशाल को प्रिंट करना है तो मैं ऑब्वियसली इंशाल डालूंगा इसको प्रिंट करने के लिए। तो आप देखेंगे इंशाल प्रिंट नहीं होगा, 6 प्रिंट होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, या आप कह सकते हैं एक वेरिएबल है। और वेरिएबल जब हम लिखते हैं तो वेरिएबल में
वो वैल्यू जो हम लिखते हैं वो प्रिंट होती है, ना कि वो वैल्यू जो हम एज अ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो अगर मैंने इंशाल को एज अ वेरिएबल लिखा है तो इंशाल प्रिंट नहीं होगा। वेरिएबल में जो वैल्यू हमने लिखी है, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो स्ट्रिंग है पैरेंथेसिस के अंदर, वो वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे फ़र्क दिखाऊँ आपको, तो मैं स्ट्रिंग में लिख देता हूँ अपना नाम पूरा इस तरह, इंशाल बेग। तो आप देखेंगे कि अब मैं जब प्रिंट करूँगा तो इंशाल बेग वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हमने इसको इस पैरेंथेसिस में एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लिखा है। तो मैं इसको रन करूँगा, रन किया मैंने, अब आपने देखा इंशाल बेग वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके साथ यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई बेग 5 की, क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बेग, तो ये वैल्यू भी हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसको अभी कॉमेंट आउट करते हैं इनपुट और प्रिंट वाले फंक्शन को, और उसके बाद मैं यहाँ करूँगा रन, तो आप देखेंगे दोनों वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो जाएंगी। डिलीट किया और मैंने यहाँ रन किया। रन करने के बाद आपने देखा इंशाल बेग जो मेरा नाम है वो यहाँ प्रिंट हो गया, और उसके साथ बेग में जो हमने वैल्यू 5 लिखी थी वो भी यहाँ प्रिंट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने जो है पाइथन का एक ट्यूटोरियल कवर अप किया है इतनी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह की कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो जस्ट मिलता है अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पाइथन में लाऊं। अभी पाइथन की सीरीज़ चल रही थी तो मैंने सोचा पाइथन के अंदर ही कुछ वीडियो कवर अप करते हैं। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।